सुबह का समय। छत से पानी टपक रहा है। दादी फूंक मारकर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं। अरे हे भगवान, आज फिर लकड़ी गीली है। कैसी पकाऊंगी रोटी? माँ, आज मजदूरी मिली नहीं। बच्चे भूखे हैं, क्या करें? सरस्वती, रात से एक दाना घर में नहीं है माँ जी। अर्जुन। दादी, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, पेट खाली है। चिंटू। दादी कुछ भी बना दो, बहुत भूख लगी है। दादी सबको दिलासा देती हैं। बहू सरस्वती ढक्कन हटाती है। सब खाली। सरस्वती। माँ जी, नमक तक खत्म है। मोहन थके स्वर में। खाली हाथ लौट आया माँ, मालिक ने काम ही नहीं दिया। दादी, रो मत बेटा, आज भी जैसे तैसे गुजर बसर करेंगे। बच्चे चुपचाप रोते हैं। दादी जंगल लकड़ी ढूंढने जाती हैं। पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें आती हैं। ओ री बाबा, आज तो जंगल भी डरावना लग रहा है। उन्हें एक चमकदार हांडी आधी मिट्टी में धंसी दिखती है। दादी हांडी उठाती हैं। हांडी खुद से हल्की चमकती है। एगो, ये कैसी हांडी है? कहीं भूत पिशाच का सामान तो नहीं? अचानक पीछे से आवाज आती है। डरो मत माँ। दादी डरकर मुड़ती हैं। एक बूढ़ा साधु खड़ा है। बाबा, आप? डर गई रे मैं। ये कोई साधारण हांडी नहीं, ये जादुई हांडी है। जादुई? हम गरीब लोगों के लिए काहे? क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। हांडी से कुछ मांगो, पर जरूरत भर। अगर लालच किया तो ये रूठ कर सब छीन लेगी। दादी डरते डरते हांडी ले आती हैं। दादी घर आकर कहानी बताती हैं। माँ, आजकल जंगल में नाटक भी होने लगे हैं क्या? मां जी, भूत प्रेत वाली चीज मत लाया करिए। अर्जुन। दादी, एक बार मांग कर देखते हैं। चिंटू। हाँ, मुझे देखना है जादू। दादी डरते हुए मंत्र बोलती हैं। दादी, जादुई हांडी, अगर तू सच में शक्तिशाली है तो मेरे बच्चों का पेट भर दे। चमक होती है। हांडी में अपने आप खुशबूदार खाना पकने लगता है। अर्जुन। दादी, इसमें खुद ब खुद खाना बन रहा है। चिंटू। ये तो असली जादू है। सरस्वती। हे भगवानी, बच्चों का पेट भर जाएगा। घर की फटी दीवारें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बच्चों को नई किताबें मिल जाती हैं। सरस्वती के हाथों में सब्जियां आ जाती हैं। मोहन। माँ, ये सचमुच वरदान है। दादी। हाँ, पर याद रखना, सिर्फ जरूरत भर। लोग खबर सुनकर दादी के घर टूट पड़ते हैं। गांव वाला एक। दादी, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा चावल दिला दो। गांव वाला दो। दादी, मेरे खेत सूख गए हैं, कुछ बीज दिला दो। मोहन गर्व से। अरे माँ, सब आपकी हांडी के भरोसे आए हैं। दादी चिंता में। ये ठीक नहीं है बेटा। रात में बहू मोहन से कहती है। सरस्वती। मोहन जी, अगर हांडी से सोना मिल जाए तो? मोहन। माँ मना करती है। सरस्वती। गरीबी में थोड़ा चाहना गलत है क्या? मोहन सोचने लग जाता है। दोनों रात में हांडी उठाते हैं। सरस्वती। जल्दी बोलिए। मोहन। जादुई हांडी, हमें सोना, पैसा, कपड़े, गाड़ी सब कुछ दे दो। हांडी अचानक लाल रंग में चमकने लगती है। सरस्वती। अरे, ये क्यों लाल हो रही है? मोहन। शायद नाराज हो गई है। अचानक घर कांपने लगता है। बर्तन उड़ने लगते हैं। खाना गायब हो जाता है। अर्जुन। दादी, मेरा बैग गायब हो गया। चिंटू। दादी, हांडी गुस्सा हो गई। दादी। मैंने कहा था ना, लालच जादू को जला देता है। साधु रोशनी के बीच प्रकट होते हैं। साधु कठोर स्वर में। मैंने चेतावनी दी थी। जादू की वस्तुएं दिल नहीं, लालच देखती हैं। मोहन। बाबा, गलती हो गई, सरस्वती। हमें माफ कर दीजिए। साधु हांडी हाथ में लेते हैं। हांडी राख बनकर हवा में उड़ जाती है। अब ये हांडी किसी की मदद नहीं करेगी, पर मैं तुम्हें असली वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर में भूख नहीं आएगी, बीमारी नहीं टिकेगी, भय नहीं रहेगा। दादी। बाबा, यही काफी है। अब सारा परिवार मेहनत में लग जाता है। मोहन मेहनत करेंगे, जादू नहीं। सरस्वती। हमने लालच में गलती की, अब नहीं करेंगे। अर्जुन। मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा। चिंटू। मैं मेहनत करूंगा, जादू नहीं मांगूंगा। दादी गर्व से। यही सीख थी, सच्चा जादू हमारे हाथ और दिल में है। खेतों में अच्छी फसल, बच्चों की पढ़ाई, सभी काम करते हुए हंसते खिलखिलाते। गांव वाले भी उनसे सीख लेते हैं। मोहन। माँ, हमने गरीबी देखी, पर अब साथ मिलकर सब आसान है। दादी। घर वही चलता है जहाँ प्यार हो।
घर में रोशनी, खुशियां, उत्सव, सब मुस्कुराते हुए एक साथ। दादी, जादुई हांडी गई, पर परिवार का प्यार ही सबसे बड़ा जादू है।